बहू। बाबूजी, माँ जी बुला रही हैं, आ रही हूँ। ठीक है बेटा जा। मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। क्या? मम्मी पापा का बहुत ध्यान दो, नहीं तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। आप भैया से बोल दीजिए ना, कुछ पैसे भेज दें, कम से कम पास में नहीं आ रहे हैं तो कुछ पैसे तो भेज सकते हैं। ठीक है मम्मी, देखती हूँ मैं इनसे बात करके कुछ पैसे का व्यवस्था करती हूँ। इनके पास फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ वंदना। अरे यार, मम्मी फोन की थी, पापा की तबीयत बहुत खराब है तो उन्हें ना कुछ पैसे की जरूरत थी, तो कुछ दे देते तो अच्छा हो जाता। पैसे कहाँ है यार? तुम्हें तो पता है ना मैं कितने बड़े प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। अरे यार, सीधा मना कर दिए आप। नहीं है यार, तो कहाँ से करूँ? चलो ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगी, मैं खुद व्यवस्था कर लूंगी। ठीक है, देख लो कैसे करना है। देना तो पड़ेगा ही ना। बहू। हाँ माँ जी, आज मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं तो अच्छा सा खाना बनाना। वो लोग कह रहे थे बहू के हाथ से खाना है। माँ जी, मैं आज तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना है। आप देख लीजिएगा खुद। क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोग को बोल दी हूँ, चुपचाप बैठ के यहाँ खाना बना, कहीं जाना नहीं है। मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, सच में मेरी पापा की तबीयत नहीं सही है। अभी अभी जस्ट मेरी मम्मी का फोन आया था और मुझे वहां जाना है। आप देख लीजिएगा बस, मैं नहीं कर पाऊंगी। अपने मन का हो गई है बिल्कुल। बाबूजी। क्या हुआ बहू? मैं मायके जा रही हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। मम्मी तो गुस्सा कर रही, मत जाओ, कोई आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? मम्मी का फोन आया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। ठीक है तू जा, यहाँ का टेंशन बिल्कुल मत ले। ठीक है बाबूजी। माँ ये क्या हो गया हाथ में? अरे बेटा, बहू को मना कर रही थी मत जा मायके, लेकिन जिद करके चली गई। और मैं किचन में काम कर रही थी, मेरे हाथ में चाकू लग गया, कट गया मेरा हाथ ही। क्या हो गया माँ जी को? पड़ गया तेरे कलेजे को ठंडा? देख रही है मेरा हाथ कट गया तेरी वजह से। जब माँ मना कर रही थी तो क्यों चली गई? अरे तो मैं इनको बोली थी ना, कोई आ रहा है तो उसको मना कर दो, क्योंकि मुझे भी तो जाना जरूरी था। मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब थी इसलिए मैं चली गई थी। मुझे क्या पता था ये हाथ काट के बैठ जाएंगी। अपने मन का करती है बेटा, कुछ भी नहीं सुनती। जा तू ही समझा। इसका दिमाग ना ठिकाने लगा दूंगी। बहू, तूने मेरे सोने के कंगन चुराए हैं। माँ आप ये क्या कह रही हैं? माँ ये क्या कह रही हो? वंदना पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? मैं क्यों चुराऊंगी? मैं अभी चेक करती हूँ अलमारी। माँ आप कुछ बोलिए ना। माँ मेरी अलमारी चेक कर रही हैं, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। माँ अलमारी क्यों चेक कर रही हो? वो चोर नहीं है। ये कंगन कहाँ से आया? मुझे नहीं पता ये मेरी अलमारी में कैसे आया।
तुझे नहीं पता तो बगल वालों को पता रहेगा। देख ले बेटा, इसके अलमारी से कंगन निकल रहा है और कह रही मुझे नहीं पता। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैं क्यों चुराऊंगी? वंदना, तुम इतना नीचे गिर सकती हो मैंने तुम्हें कभी नहीं सोचा था। चुरा के बोल रही है मुझे नहीं पता। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं अपनी माँ को पैसा देने की व्यवस्था कर लूंगी। अरे मैं कह तो रही थी, लेकिन ये थोड़ी है कि मैं अपने घर में ही चोरी करूंगी। मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? लेकिन तुम मेरी माँ का कंगन चुरा लोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मम्मी को मुझे पैसा देना ही था तो मैं खुद के गहने बेच के दूंगी ना। मम्मी के गहने क्यों चुराऊंगी? बस करो वंदना, बस। सोनू आप तो समझो। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, मेरे ऊपर इतना इल्जाम लगाते जा रहे हैं। सोनू भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटी सब बढ़िया है। तुझे नहीं पता है, मैंने तेरी भाभी को निकालने के लिए ना बहुत बड़ा प्लानिंग की हूँ। आज तो मैंने ना खुद के कंगन निकाल के उसके अलमारी में रख दी थी और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। बेटे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया है। ऐसे ही ना गुस्सा दिलाती रहूंगी ना तो एक दिन वो भी नजर से अपने गिरा लेगा। फिर समझ में आएगा। बहुत जल्द ये घर से निकल के जाएगी यहाँ से। वाह माँ जी, खुद कारनामे करके बेटी से हंस हंस के बता रही हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सही सुना तूने, ये कारनामे मैं कर रही हूँ। जो ये कंगन तेरे रूम में ना चल के नहीं गया था, मैं रखी थी तेरे अलमारी में ताकि तुझ पे चोरी का इल्जाम लगा सकूं। और जो ससुर ससुर करती रहती है ना, उनकी नजरों में और तेरे खुद के पति के नजरों में तुझे गिरा सकूं। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मम्मी जी, जो मुझे आप इस घर से निकालना चाहती हैं, बाबूजी और इनकी नजरों में गिराना चाहती हूँ? क्यों? अब जा यहाँ से। मम्मी जी ये सही नहीं कर रही हैं आप, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं छुपती, एक दिन जरूर बाहर आती है। शायद आप भूल रही हैं, भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं। वो कभी न कभी ये सच बाहर जरूर लाएंगे। फिर क्या होगा? कैसे नजर मिलाएंगी अपने बेटे से? बाबूजी का तो वैसे भी मानती नहीं आप। बड़ी आई है मुझसे बहस करने वाली। कौन विश्वास करेगा इसकी बातों पे? बिना सबूत का कोई विश्वास नहीं करता। बहू, बाबूजी माँ जी बुला रही, आ रही हूँ। ठीक है बेटा, जा। क्या हुआ माँ जी? तू मेरे पति पे डोरे डाल रही है? आप ये क्या कह रही हैं? फिर क्या कर रही थी? बस बाबूजी बोल रहे थे कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और आपका हाथ नहीं सही था, बस इसलिए मैं मालिश करने चली गई। आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब जा यहाँ से। बेटा, तू बहू पे क्यों नाराज है? बहू ऐसा नहीं कर सकती। तुझे विश्वास नहीं है ना, तो ये देख वीडियो। मेरे सोने का कंगन ना तेरे रूम में चल के नहीं गया था, मैं खुद लेके तेरे अलमारी में रखी थी ताकि तुझे ना तेरे ससुर और तेरे पति के नजरों में गिरा सकूं। इसलिए मैंने ऐसा किया था, तुझ पे चोरी का इल्जाम लगा सकूं। ये सब तेरी माँ का चाल है, बहू को घर से निकालने के लिए।
मना ले बहू को, कहीं ऐसा ना हो कि बात ही बिगड़ जाए। माँ, आप इतना नीचे गिर सकते हो मैंने आपको कभी नहीं सोचा था। मुझे और वंदना को अलग करने के बारे में सोच ली। ऐसा मैंने क्या किया बेटा? पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस कर माँ। वंदना मुझे माफ कर दो। बाबूजी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। न विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे तुम पे विश्वास करना चाहिए था। सॉरी यार। कोई बात नहीं।